ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की संध्याकालीन श्रीमद् भागवत कथा में। श्रीमद् भागवतम का जो उद्गम हुआ था खासकर लिखित रूप में वो आज से 5000 साल पहले परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनाई थी और फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से सुनाई गई सूत गोस्वामी द्वारा। सूत गोस्वामी जो थे वो जो श्रीमद् भागवतम जब पहली बार पब्लिकली जब बोली गई सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को थे उसमें से एक श्रोता थे सूत गोस्वामी। और उन्होंने फिर पुनः कुछ समय के बाद नैमिषारण्य में पुनः श्रीमद् भागवतम को दोहराया और वही श्रीमद् भागवतम हम
हाँ, हमारे पास अभी जो उपलब्ध है वही है। तो श्रीमद् भागवतम जो कथा श्रवण जो हुआ 5000 साल पहले, और जो कथा हुई उस समय जितने भी वहां पर व्यक्ति जो उस समय उपस्थित थे, वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे। दरअसल ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से अलग अलग बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े भक्त, राजा, राज ऋषि, वो सारे वहां पर एकत्रित होकर उन्होंने इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का पान किया। लेकिन उन सब में जो सबकी एक जो योग्यता थी, एकमात्र योग्यता, वो क्या थी कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण किया वो पूर्ण एकाग्र चित्त होकर किया, और सुखदेव गोस्वामी ने भी पूर्ण एकाग्र चित्त होकर 7 दिन 7 रात तक इसका पाठ किया था। इसलिए और कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण जो एक बार कर ले इस प्रकार, तो वो इस भौतिक जड़ जगत के बंधन से बाहर चला जाता है। श्रीमद् भागवतम उसे इस भौतिक बंधन से परे ले जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लेता है, उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये भौतिक जो गुण हैं, ये इन गुणों से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है, और जब इससे ऊपर उठता है तो निष्ठा भक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा का अर्थ क्या है कि नित्य रूप से हमें श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण करना है, और भागवत का जो दूसरा अर्थ है वो है भगवान के जो महान शुद्ध भक्त। तो भगवान के जो भक्त हैं भागवत, उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा और साथ में श्रीमद् भागवतम जो पुस्तक है इसकी सेवा करना। वो कैसे? तो जब सेवा की बात आती है तो सेवा का अर्थ होता है हाँ कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, उसे सेवा कहा जाता है। सेवा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम किसी प्रकार औपचारिकता पूरी कर दें। कोई कार्य सेवा तब कहलाता है जब जिसके प्रति वो सेवा की जाती है वो उससे संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तब उसे सेवा का कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से इतने अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के अपने मन को पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम की कथाओं पर संचित कर श्रवण कर रहे थे। और यह देखकर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न थे, और उन्होंने पूरी डिटेल से अंतरंग अपने हृदय से 18,000 श्लोकों का इस प्रकार वहां पर उन्हें श्रवण करवाया। तो जो कथाकार है उसके, अगर हम कथा का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ कथाकार की योग्यता वो तो सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद जो श्रवण करता है उनकी योग्यता भी बहुत आवश्यक है। श्रवण करता जो है, हमें उसे कैसे करना है? तीव्रेन भक्ति योगेन। हाँ, तीव्रता से उसका श्रवण करना है। भक्ति में तीव्रता का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा भक्ति मार्ग में सिर्फ दिन बढ़ेंगे, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी, हमारी भक्ति का विकास नहीं होगा, अंतरंग विकास। हाँ, सो दिन बढ़ने से हाँ भक्ति का विकास नहीं होगा हमारा, जब तक उसको हम सीरियसली पूर्ण रूप से, जो असली में भागवत हुई थी उस समय पहले, सारे के सारे जितने श्रोता थे वहां पर सुनने वाले, वो खाना पीना, भूख प्यास सारा सब कुछ भूल गए थे। ये है श्रीमद् भागवतम का आनंद है। तो उस स्तर पर हमें भी उन्हीं के चरण कमलों पर चलना है। हाँ, उतना हमारे लिए संभव नहीं है हाँ कि सब कुछ 7 दिन और 7 रात बिना कुछ खाए पिए सिर्फ श्रवण करते रहें, ऐसा संभव नहीं है कलयुग के प्राणी के लिए। किंतु उनके चरण कमलों पे हमें चलना है कि हमें भी उसी प्रकार, तो 7 दिन 7 रात ना सही, एक दिन में 1-1.5 घंटा, वो तो कम से कम हमें जब हम श्रवण करते हैं तो पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण करना है, तब श्रीमद् भागवत का हम कृपा लाभ उठा पाएंगे। असली में श्रीमद् भागवतम को फिर हम जी पाएंगे। हमें श्रवण करना है, फिर श्रीमद् भागवतम को जीना है, और जो श्रीमद् भागवतम को जीता है उसे भी क्या कहा गया है? उसे भी भागवत कहा गया है। तो एक तो व्यक्ति किताब भागवत और एक है व्यक्ति भागवत, दोनों ही भागवत होते हैं।
जो किताब भागवत है वो क्या है? भगवान का ग्रंथावतार है। भगवान ग्रंथ के रूप में जब अवतार लेते हैं उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया। तो सेवा का अर्थ क्या है कि सेवा तब कहलाती है जब जिसकी सेवा की जाए वो प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, जब हम इसकी सेवा करते हैं तो इसकी सेवा कैसे की जाए कि वो प्रसन्न हो? हाँ, पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर इसका श्रवण करना और फिर हृदय में उसको जीवन में अपनाने की चेष्टा रखना। सिर्फ श्रवण मात्र से नहीं, इसको चेष्टा रखना बहुत आवश्यक है और एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रता का अर्थ क्या है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है या हमसे मिलने कोई आता है, तो अगर हम उस पूर्ण रूप से सतर्क नहीं रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे, तो उसका अपमान हो जाएगा। कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर में आए, कोई मेहमान घर में आए, तो अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उसका अपमान हो जाएगा। और तो हम अपमान जहां होगा वहां सेवा नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो इन उत्तम इन श्लोकों के माध्यम से हमारे जीवन में आए। तो अगर जब इसका पाठ होता है, जब इसका हम श्रवण करते हैं, अगर हम एकाग्र चित्त नहीं होंगे, भागवतम के साथ दूसरी एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा? एक तरह से श्रीमद् भागवतम का अपमान हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम का अपमान का अर्थ है हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की जगह वो देरी जो इस जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए कई हजारों जन्म और लग जाते हैं। तो इसलिए इसका अवसर जो हमें मिला है, इसका पूर्ण रूप से हमें लाभ उठाना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर और साथ में हृदय में उसको जीवन में अपनाने की भावना को रखकर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परीक्षित बात और अर्जेंसी के साथ सुनना है इसे कि श्रीमद् भागवतम मेरा जीवन है। श्रीमद् भागवतम को कैजुअल नहीं सुनना है। कैजुअल का अर्थ कैजुअल है कि हम सुन रहे हैं लेकिन उसको जीवन में अपनाने की ज्यादा कोई इच्छा नहीं है मेरे। ठीक है, एक रूटीन बना हुआ है, डेली सुनना है ना। जब क्या बॉडी कई बार ढल जाती है कुछ कामों के लिए ना, तो रूटीन बन गया। अभी वैसे नहीं, इट्स नॉट ए रूटीन वर्क, इट इज आवर लाइफ। ये हमारा जीवन है एक्चुअली। जब उस तरीके से श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे फिर हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार लेकर आएगी। हाँ, श्रीमद् भागवतम हम जी पाएंगे उसका। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कण कण में भगवान, वो कण कण में भगवान हम देख पाएंगे। भगवान का अस्तित्व हर परिस्थिति में देख पाएंगे और उस प्रकार अभय हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान का सानिध्य, जिस प्रकार हम नरसिंह चतुर्थी के दिन चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज हर क्षण हमेशा भगवान का स्मरण किया करते थे और उसके कारण क्या हो गए थे? वो अभय हो गए थे। इतनी यातनाएं देने के बाद भी उन्हें कोई कष्ट, क्योंकि जब तक ये भौतिक कष्ट हमें विचलित करते रहेंगे तब तक हमारी मनोवृत्ति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर भगवान की भक्ति में नहीं लग पाएगी। तो भौतिक जगत में है तो भौतिक ताप तो रहेंगे, भौतिक समस्या रहेंगी, लेकिन ये भौतिक समस्या जब तक हमें विचलित करती रहेंगी तब तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी हमें उस चेतना तक पहुंचना है जो परीक्षित महाराज जी की थी। असल उनके चरण कमलों पे हमें चलना है। तो इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी छोटी छोटी चीजों का बहुत, और ये सारे के सारे गुण अपने आप पनप जाते हैं जब नम्रता हो। भक्ति मार्ग में नम्रता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भक्ति तत्वों को समझने के लिए। भक्ति शुद्ध ग्रंथों को समझने के लिए नम्रता बहुत आवश्यक है। नम्रता के बिना भक्ति मार्ग में बढ़ना आगे असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं अगर उसमें अभिमान होगा, नम्रता नहीं होगी तो क्या होगा? अभिमान होगा। नम्रता जैसे दिन और रात, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसे हैं, क्या बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, उसी तरह अहंकार और नम्रता ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम। तो इसलिए जहां पर नम्रता नहीं होगी नेचुरली अभिमान होगा। तो इसलिए हमें अपने हृदय में अपने जीवन में
नम्रता का पहले उजागर करना है। नम्रता कैसे उजागर होगी? जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, जब हम इन शास्त्रों को, हरिनाम को, भगवान के भक्तों के संग में आकर सेवाएं प्रदान करेंगे, तब नम्रता जागृत होगी। और अभी जो सेवाएं हैं हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? वाणी सेवा। वाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है दरअसल। तो इसलिए वाणी सेवा अगर हम हृदय से करते हैं तो नम्रता जो है, नम्रता का बीज हमारे हृदय में प्रफुल्लित होगा, और जब नम्रता जागेगी पूर्ण रूप से, जब अपना फल देगी, तब ये श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं, ये सिर्फ एक स्टोरीज नहीं रह जाएगी हमारे लिए, ये हमारा जीवन हो जाएगा। तो उस नम्रता को धीरे 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 अपने जीवन में डेवलप करना है। इसलिए हमने अलंकार बताए गए हैं। भगवान की भक्ति में जब हम आते हैं तो अलग अलग नियम बताए जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम कोई मैसेज लिखते हैं तो क्या लिखना है? योर सर्वेंट, या आपका दास। तो ये क्यों कर रहे हैं? उससे क्या हो जाता है? लिखने से कुछ होगा? यस, इससे हमारी नम्रता जागृत होगी, हमारा अभिमान डाउन है। हम जब हम अपने आप को दास कह रहे हैं तो धीरे धीरे धीरे, दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली अंग हैं जो हमें भक्ति मार्ग में अंग दिए हैं, छोटी छोटी चीजें, अलंकार। हम क्या है, दूसरों को प्रभु जी कहते हैं। प्रभु जी मतलब आप स्वामी, अपने आप को दास कहना। धीरे धीरे उस पूर्ण रूप से जो नम्रता की जो बात कर रहे हैं, उसे जागृत करने के लिए त्रिनाद अपि सुनी चेना, हमें कहा कितना कितना नम्र होना है। अभी नम्र तो है, सबके अंदर कुछ ना कुछ नम्रता होती है, लेकिन जैसे माला हम करते हैं, एक माला कोई 2 माला कर रहे हैं, लेकिन टारगेट क्या है? 16 माला। और फिर 16 माला मिनिमम है, उसके बाद तो कीर्तन्य सदा हरि। उसी तरह नम्र सबको बनना है, लेकिन नम्र टारगेट क्या है? एक टारगेट भी होना चाहिए ना, आइडियल। कितना नम्र होना है? त्रिनाद अपि सुनी चेना, तृण के समान नम्र होना है, तिनके के समान। एक जो तिनका होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई भी उसको कुचल के चला जाता है, लेकिन तिनका किसी को उठ के नहीं बोलता, अरे देख के नहीं चल सकता क्या? तिनका बोलता है सब। इतना नम्र होता है, दूसरों को आश्रय देता है, दूसरों के वो उसके चरण, सबके लोगों के चरण उसके सर पर पड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं बोलता है। तो इतनी नम्रता। लेकिन जब तक ये अहंकार होगा, थोड़ी सी बात भी किसी ने बोल दी तो बहुत चुभेगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी। दरअसल ऐसा क्यों होता है? भगवान के भक्त संतुष्ट क्यों होते हैं, क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि अहंकार जितना कम होगा, उतनी भौतिक जो ध्वनि तरंगे हैं वो हृदय को दुखी नहीं कर पाएंगी। अगर हृदय नम्र होगा, किसी ने बोल दिया आपको, अरे तुम तो फालतू आदमी हो, तो नम्र व्यक्ति तो पहले अपने आप को सोचता है, अरे मैं तो इतना सही में फालतू हूँ। भगवान की भक्ति को छोड़कर, गोलोक वृंदावन छोड़कर इस जगह गया। लेकिन अगर अभिमान होगा तो किसी ने कह दिया आप बहुत फालतू हैं, है ना, तो जो क्रोध है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा, विचलित कर देगा। या तो हमारा हृदय टूट जाएगा, या हम सामने वाले को तोड़ देंगे, है ना। दोनों में से एक तो हो जाएगा, या तो किसी और का हृदय टूटेगा या हमारा। तो कुछ तोड़ फोड़ तो होगी फिर। लेकिन अगर व्यक्ति नम्र होगा तो बाह्य कितनी भी ध्वनि तरंगे हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है भक्ति मार्ग में। क्यों? क्योंकि इसका हृदय पूर्ण रूप से नम्र हो जाता है। व्यक्ति जो बोलता है, भगवान का भक्त सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूं। क्यों अपराधी? क्योंकि भगवान को छोड़ के यहाँ पे आ गया हूं। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? मैं भगवान को छोड़ दिया, मैंने इतने अच्छे मेरे स्वामी, मेरे परम पिता, उन्हें छोड़कर अपने इंद्रिय भोग की इच्छाओं को लेकर भौतिक जगत में आ गया। ये सोचो अपने आप में कितनी शर्म की बात है। भक्त ये सोच सोच के दुखी रहता है कि मैं कब अपनी पुनः उस सेवा में वापस रत हो सकूं, और मैं कितना पापी हूं। आई एम ए क्रिमिनल। और एक क्रिमिनल की क्या बेइज्जती करेगा कोई? कोई क्रिमिनल है, उसकी कोई बेइज्जती क्या बेइज्जती हो जाएगी उसकी? उसको कितना भी बोल दो उतना कम है। तो ये नम्रता की भावना जब जागृत हृदय में हो जाएगी तो कोई भी किसी के कटु शब्द, किसी भी प्रकार की यातनाएं हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। एक बार श्री मायापुर धाम में एक भक्त थे। तो मायापुर धाम में दरअसल गर्मियों के समय में काफी मच्छर हैं, हर जगह होते हैं, जैसे आजकल गर्मी में यहाँ भी देखते हैं। तो वो व्यक्ति सो रहा था वहां पर। तो रात को भक्त बन गए थे, तो सो रहे थे, तो मच्छर काट रहे थे।
और वो मच्छरों को मार नहीं रहे थे, उनको अपना खून पीने दे रहे थे। तो सामने वाले भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आप मॉस्किटो नेट ले लीजिए, मच्छरदानी ले लीजिए, है ना, आपके शरीर में आपको कोई बीमारी हो जाएगी, और इस ना देखिए जो मच्छर कैसे आपका खून चूस रहे हैं आप। तो भक्त ने अपनी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रभु जी भक्ति में आने से पहले मैं अमेरिका की फौज में था, अमेरिका की मिलिट्री में एक अच्छी पोस्ट पदवी पर मैं व्यक्ति था, और हमें कई बार ऑर्डर दिया जाता था कि आप दूसरी जगह जाओ और दूसरी कंट्री पे, और कई बार हमने बहुत ऐसे हमले किए, कई लोगों को मारा हमने बिना सोचे समझे, बस हमको ऑर्डर आता था। इतने हमने पाप किए दरअसल, इतनी हत्याएं मैंने की हैं वो, तो इतना मैं पापी हूं, है ना। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा से किसी प्रकार मायापुर धाम में आने की मुझे कृपा मिली है, और ये धामवासी मच्छर मुझे काट रहे हैं, तो एक खून में जो मेरा ये खून है बहुत गंदा हो चुका है। हाँ, और दूसरा क्या कि चलो ये धामवासी हैं, अगर इनकी मैं कुछ सेवा कर सकूं तो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा, मेरा कुछ खून पी कर इनका। तो सोचिए भावना इतना आसान नहीं है, बोलना इतना आसान नहीं है ना, बोलना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। बोल तो कोई भी लेगा, लेकिन ये असली भावना, तो भक्त सही में हृदय से बोल रहे थे, क्योंकि वो भक्ति का मूल्य समझ रहे थे कि इसका मूल्य क्या है। तो जब ये नम्रता हृदय में पनप जाती है, तब व्यक्ति क्या हो जाता है, भौतिक कष्टों से परे हो जाता है। अगर वो नम्रता नहीं होगी तो एक मच्छर भी काटेगा तो कितना विचलित हो जाएगा, व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। लेकिन उसको इतने मच्छर काट रहे हैं फिर भी वो नम्र है हृदय से कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि धाम में आकर धामवासी मच्छर मुझे खा रहे हैं, उल्टा उसको कृपा की तरह वो देख रहे हैं। तो पूरा नजरिया बदल गया देखने का। ये कैसा हुआ, इसे कहते हैं नम्रता। और नम्र हृदय में व्यक्ति अभय हो जाता है। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, कोई भी गलत, तो व्यक्ति होता है कि भगवान की कृपा से हुआ है। हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुन रहे थे, उनको सांपों, जहरीले सांपों के भरे पिटारे में डाल दिया, हाँ, और वो खुशी खुशी चले गए। सोचिए, एक तो हम श्रवण करते हैं, सुन रहे हैं स्टोरी, बड़ा आनंद आ रहा है हमें, लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखिए, ये अभेदान इतना आसान नहीं है मिलना, ये सिर्फ भगवान की कृपा से मिल सकता है किसी को, है ना। हम कहीं जा रहे हैं, कोई छोटा सा सांप दिख गया इतना सा, है ना, तो उथल पुथल मच जाती है। वहां हजारों हजारों जहरीले कोबरा सांप उसके बीच में डाल दिया, हाँ, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, पूर्ण रूप से अभय। हाँ, थोड़ा सा अगर कहीं पे आग है जली, थोड़ा सा हाथ टच हो जाए तो इतना, है ना, दर्द होती है, इतना हमें वेदना होती है, हाँ, और इतना कष्ट में हम आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज को भभकती हुई अग्नि में बिठा दिया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, अभय थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मेरा कुछ नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये पूर्ण विश्वास आ जाए 100%, 100%, तो कोई भी भौतिक अर्जन, अगर आपको पूरा विश्वास है ना 100% कि आग मुझे नहीं जलाएगी, तो अगर आप में आग में अगर जाएंगे तो आग आपको जला नहीं पाएगी। ये है श्रद्धा। भगवान की श्रद्धा में इतनी ताकत होती है। बाइबल कहती है कि अगर आपको श्रद्धा है भगवान के ऊपर, तो अगर आप किसी पर्वत को ऑर्डर करेंगे, ये पर्वत तुम जाओ समुद्र में डूब जाओ जाके, तो उस पर्वत को उठकर समुद्र में जाना पड़ेगा। ये है श्रद्धा का असर। दरअसल हमारी श्रद्धा उस लेवल तक नहीं होती है, इसलिए हमारा विश्वास डगमगाता रहता है। हम कृष्ण भक्ति में पूरा विश्वास नहीं होता है। हम क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं, है ना, भक्ति कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में आएंगे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम परजल्प करते हैं, हम असत्संग करते हैं, भक्तों का संग छोड़कर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो लोग हमारी भक्ति भावना को गिराते हैं, जो भक्ति को, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी दोस्तियां, है ना, मित्रता होती है हमारी, पहले चलो पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी वो मित्रताएं बनाए रखते हैं हम। जो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, उनके साथ हम संग में आनंद लेते हैं। इसका अर्थ है कि हमें विश्वास नहीं है कि भक्ति में आनंद है, हमको वो निंदा का आनंद भी चाहिए। हमें ऐसे लोगों का संग का आनंद चाहिए जो लोग निंदा करते हैं, हाँ, या फिर जो भौतिक आसक्तियों से बहुत अधिक लिप्त हैं, जो लोग बहुत, हाँ, स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। हाँ, कहते हैं कि जितना, जब हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते हैं, जितना हम संग लेंगे वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर, और फिर वो गुण हमें भक्ति में आगे पनपने नहीं देते। इसलिए
असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, वो असत संग का कभी संग नहीं करता है, असत संग को वो त्याग देता है, क्योंकि ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल है। तो जो मेरी भक्ति के प्रतिकूल है, अगर मैं उसे त्याग दूं, तब हाँ, ऐसा कर कर मैं क्या भगवान को बता रहा हूं कि भगवान कृष्णा, हाँ, कि मुझे आपके प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। मेरे जीवन में अभी कष्ट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी कृपा को, लेकिन मुझे आपके शब्दों में पूरा विश्वास है। आपके भक्तों द्वारा, पारंपरिक भक्तों द्वारा जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा है। तो चाहे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है समझने की, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपने जो अपने शास्त्रों में ज्ञान दिया है वो सत्य है। तब भक्ति की शुरुआत होती है, इसे कहते हैं नम्रता। हाँ, लेकिन विनम्रता अगर नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि भक्ति कभी भी छोड़ सकते हैं हम, चाहे हमको कितना समय हो जाए भक्ति मार्ग में। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग में विनम्र रहेंगे, हाँ, भक्तों की कृपा को समझेंगे कि भक्ति मार्ग भक्तों के एसोसिएशन संघ की क्या कृपा है, क्या मर्सी है। विदेश में जब श्रील प्रभुपाद जी गए थे तो वहां के लोग रामकृष्ण, राधा रानी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो क्या थे, वो ये उनको विश्वास था कि प्रभुपाद जी बड़े अच्छे आदमी है। ये प्रभुपाद जी पे पूर्ण विश्वास था उनको 100%। बस ये एक गुण, ये एकमात्र गुण उनको भक्ति में की ऊंचाइयों पर ले गया। तो हमें जब तक भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं होगी, भक्तों में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारी भक्ति क्या रहेगी। और ये श्रद्धा हमारी कब गिरती है, जब हमारी श्रद्धा भक्ति में तब बढ़ती है जब हम ऐसे लोगों का संग लेते हैं जिनको भक्ति में श्रद्धा है। और हमारी श्रद्धा तब गिरती है जब हम ऐसे लोगों का संग लेते हैं जिनको भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। जिन व्यक्तियों को भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है, उनके साथ हमें बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करना है। बिजनेस रिलेशनशिप कैसा होता है, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कई लोग होते हैं वहां पे, है ना, जैसे कोई बैंक की नौकरी कर रहा है तो वहाँ कुछ क्लर्क हैं, कुछ मैनेजर है, बैंक मैनेजर, कुछ चपड़ासी हैं, तो उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं आप, है ना। किसी कुछ लिखा पढ़िया काम है तो उस पूछना, वही उनके साथ हृदय नहीं लगाना है, हृदय की बातें नहीं करनी वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब हमारे पास सब कुछ अवसर होता है। ये तो हाँ बिजनेस रिलेशनशिप, वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा एज ए गृहस्थ जीवन में लोगों से मिलना पड़ेगा हमें, तो वहां पे कट टू कट रही है। लेकिन कई बार हमारी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं होती, फिर भी हम असत संग की तरफ दौड़े चले जाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से मिलने के लिए हम आतुर रहते हैं जो हमारी भक्ति को नीचे गिराते हैं, जो भक्ति भावना के विपरीत बातें करते हैं, या जो बहुत ही अधिक असत संगी है, जो नशे में लतों में, नशे की लत जिन्हों लगी है, इस प्रकार के अलग अलग जिसमें बुराइयां हैं, मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान, व्यभिचारी व्यक्ति है, हमेशा स्त्रियों के बारे में बात करता रहता है, ऐसे संगी व्यक्ति का हम संग करने में बड़ा आनंद लेते हैं। अगर उसमें आनंद लेंगे तो कृष्ण भक्ति में कभी भी वो सर्वोच्च आनंद जिसकी बात करें वो कभी आ नहीं पाएगा, वो भक्ति रस का आस्वादन कभी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति सिर्फ इन तुच्छ प्रकार के आनंदों से संतुष्ट है, ये था माम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजामि हम, तो वो क्या है, भगवान फिर नहीं बोलते इसको मैं चाहिए, ये मुझे चाहता ही नहीं, ये सिर्फ अपनी, है ना, इन तुच्छ आनंदों में से ही संतुष्ट है, तो भगवान उसको अपनी भक्ति रूपी आनंद नहीं देते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि सारे कष्ट उठाकर ये व्यक्ति अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपनाने के लिए पूरे कष्ट उठाता है, चाहे दुनिया कुछ ही कहे। दरअसल भक्ति मार्ग में आएंगे बहुत अड़चने आती हैं, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। प्रमाणिक भक्त, ऐसे भक्त, है ना, शो बॉटल भक्त तो बहुत हर कोई है। प्रमाणिक भक्त जो गीता भागवत के अनुसार जिसकी परिभाषा फिट होती है। अगर आपको भक्त बनना है तो जीवन में बहुत अड़चने आती हैं, वो टेस्ट होते हैं हमारे जीवन में। तो उन टेस्ट में, वो जो टेस्ट आते हैं, तो जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उन्हें अपनाना, कई बार मन नहीं करता उन्हें अपनाने का, लेकिन उसे जबरदस्ती जब हम अपनाएंगे, मन मार कर भी अपनाएंगे, इसे कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प। हम संकल्प लेते हैं कि हे कृष्णा, आपकी भक्ति के लिए जो अच्छा है मैं वो करूंगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम,
और जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो असत्संग है या किसी भी प्रकार का कोई भी आदत है, अगर वो मेरी भक्ति के लिए आगे नहीं है तो मैं उसका त्याग करूंगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये है, इस प्रकार से हम अपनी समर्पण की भावना को भगवान के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इस प्रकार कष्ट उठा रहा है, तब भगवान कृपा प्रदान करते हैं। फिर वो अभयदान आता है जो प्रहलाद महाराज जी को था। इस प्रकार अभय होना इतना आसान नहीं है। अपने बाहुबल पर, बलबूते पर कोई अभय नहीं हो सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं आएगी उसके ऊपर। और भगवान की कृपा तभी आएगी जब वो देखेंगे ये व्यक्ति 100% सिर्फ मुझे चाहता है, इसके हृदय में सिर्फ एक ही चीज है, कृष्ण कृष्ण। हाँ, महाबाहु द्रौपदी का हम उदाहरण लेते हैं श्रीमद् भागवतम में, महाभारत से, कि जब द्रौपदी जब अब ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गई थी, हाँ, जब उस समय दुशासन और सारी जितनी भी वहां पर राज्य कौरव सभा थी उसके बीच जब अपमानित होने की उसकी परिस्थिति आ गई थी, तो दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था उसे। तो उसे कई बार अपने बल पर उसे लगा कि मैं अभी कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, सारी कौरव सभा फेल हो गई, सारे के सारे पांडव जो थे 5 पति थे उसके और एक से एक शक्तिशाली पति थे, सब असहाय हो गए उस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। बड़े बड़े भक्त भी थे वहां पर, वो भी असहाय हो गए। भीष्म पितामह थे वहां पर, विदुर जी थे वहां पर, लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल नहीं था, पावर धृतराष्ट्र के हाथ में कंट्रोल था, लेकिन धृतराष्ट्र का कंट्रोल उसके जो कुपुत्र था दुर्योधन के हाथ में था, तो सब कुछ दुर्योधन चला रहा था उस समय। तो ऐसी परिस्थिति आ गई, भौतिक जगत में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो इतना शक्तिशाली पति होने के बाद सब कुछ नहीं कर पाई द्रौपदी, तो भगवान को पुकारने लगी, हे कृष्णा मेरी रक्षा करें। तो एक हाथ उठाकर कृष्ण को बुलाने लगी कि हे मधुसूदन, हे कृष्णा मेरी रक्षा करें, मेरे सम्मान की रक्षा करें। लेकिन दूसरे हाथ से अपने वस्त्र को पकड़े हुई थी, अपने वस्त्र को पकड़ रखा था उसने कि चलो अभी मैं कृष्ण को तो बुला रही हूँ, लेकिन अगर कृष्ण नहीं आए तो कम से कम एक हाथ से खुद, है ना, थोड़ा अपना डिफेंस तो भी रखूं मैं। तो अपना सेल्फ डिफेंस भी रखा हुआ अभी वहां पे, और कृष्ण को भी बुला रही। तो कृष्ण नहीं आए। हाँ, फिर जब उसने देखा कि उसका बल जो है दुशासन के सामने क्षीण पड़ रहा है, दुशासन शक्तिशाली क्षत्रिय था, द्रौपदी तो एक स्त्री थी, वो क्या कर सकती उसके बल के सामने। तब उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर कृष्ण को समर्पित भाव से पुकारा, लेकिन साड़ी को अपने मुंह में पकड़ लिया कि अभी कृष्णा आप मुझे बचा लीजिए, लेकिन फिर भी मुख में साड़ी को पकड़ रखा था उसने कि चलो इन केस कृष्ण नहीं आए तो थोड़ा तो मैं बचाव रखूं। तो जब तक ये बचाव की भावना रहेगी कि मैं कुछ कर सकता हूं अपने लिए, तब तक कृष्ण नहीं आने वाले। कृष्ण का अगर सानिध्य चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, जब तक ये भावना नहीं होगी कि कृष्ण मैं सिर्फ आपका हूं, मेरा जो जीवन है आपके लिए है, पूर्ण रूप से जब तक हम अपना समर्पण को प्रदर्शित नहीं करेंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। फिर जब द्रौपदी ने देखा कि मेरा बल कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को, तो दोनों हाथ, मुंह से भी अपनी साड़ी छोड़ दी उन्होंने, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने मान अपमान की सब भावनाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से 100% कृष्णा को बुलाया। हाँ, हे कृष्णा, हे माधवा मेरी रक्षा करो। तो फिर कृष्ण प्रकट हुए वहां पर, और फिर कृष्ण ने अनियमित साड़ी के रूप में, वस्त्र के रूप में अपनी कृपा प्रदान की, और इस प्रकार जो द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया। तो भगवान हमारा समर्पण देखते हैं कि कितना समर्पण। जब हम भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में, तो ये हमारे हाथ में हम कितना डिले करें। हाँ, ये हमारे हाथ में है कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने 7 दिन के अंदर भक्ति करके भगवान के दर्शन पा लिए थे। 7 दिन में भक्ति करके भगवान को पाना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्रुव महाराज के लिए संभव था, ये हम सबके लिए संभव है। समस्या क्या है, हमारी तीव्रता नहीं है भक्ति में। इसलिए भागवतम क्या कहती है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी जो भी परिस्थिति है, आप तीव्रता से भक्ति योग के माध्यम से
पुरुषम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? शरण में तो शरणागत तो सब हैं, जब हम भक्ति मार्ग में आ गए तो शरणागत हो गए हम, लेकिन भक्ति में तीव्रता की नहीं होती है हमारी। जब तक वो तीव्रता नहीं आएगी तब तक हम डिले करते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। हाँ, जो सिर्फ ये 20, 30, 40 साल में जो हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 20-30 हजार जन्म लग जाएंगे, तो उसके बाद भी दुर्लभ होगा अगर हमारी भक्ति में तीव्रता नहीं होगी। भक्ति मार्ग बहुत आसान है लेकिन सस्ता नहीं है। ऐसा नहीं आप कुछ भी करें, जो मर्जी करें और साथ में कृष्ण भी मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। समर्पण बहुत आवश्यक है। इसलिए अपनी भक्ति को तीव्र बनाने के लिए जो भी भक्तिमय कार्य हम करते हैं, जो भी हम नियमों का पालन करते हैं, वो एक मशीन की तरह नहीं होने चाहिए। वी शुड नॉट बी डूइंग आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन ए मैकेनिकल वे। मशीन की तरह काम नहीं करना हमको। हाँ, क्योंकि मनुष्य क्या है, भगवान हमारे हृदय से की गई हुई प्रार्थनाओं को, हमारे हृदय से की गई हुई सेवाओं को स्वीकार करते हैं। अगर किसी मशीन को बिठा दिया जाए भगवान के आगे हाथ जोड़कर 24 घंटे, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान को पता है मशीन है ना, उसके अंदर कोई भावना नहीं है। लेकिन 24 घंटे अगर एक भक्त भावना से उस भगवान के सामने कष्ट उठाकर खड़ा रहेगा, तब भगवान के हृदय को छुएगा। हाँ, फिर वहां पर समर्पण की भावना नजर आएगी, है ना। कई बार लोग, वैज्ञानिक लोग जो हैं, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, बहुत कुछ चीजें हो गई हैं। वैज्ञानिकों ने एक चीज बनाई, एक रोबोट बनाया उन्होंने। रोबोट क्या होता है? एक आदमी जैसा एक पुतला, और उसको प्रोग्राम कर दिया और भगवान के आगे उसको खड़ा कर दिया और उसके हाथ में क्या दे दिया? भगवान की जोत दे दी, और उसका हाथ ऐसे ऐसे घूमता था। उसको प्रोग्राम किया होता, वो 24 घंटे भगवान की आरती करता रहता। और जो बाकी जिस लोगों ने बनाया था, वो अपने पूरे इंद्र भोग में लगे होते। अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं 24 घंटे हमारे रोबोट के माध्यम से, तो भगवान, तो इस लोग सोचते हैं कि भगवान मूर्ख हैं, कि जैसे, है ना, भगवान को जैसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। कई बार आदमी मूर्खतावश ऐसा सोचता है। मूर्ख, कितनी बड़ी मूर्खता है कि भगवान को पागल बनाने की आदमी सोच रहा है। तो रोबोट बना दिया और उसके हाथ से 24 घंटे हाँ आरती घुमा रहे हैं भगवान की, सोच रहे हैं भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो हंसेंगे उसके ऊपर कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि हम भगवान को पत्थर ही समझ रहे हैं उस तरीके से। तो तीव्र ना भक्ति हो गई ना, भक्ति में तीव्रता की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जितने भी हम नियम पालन करते हैं, चाहे छोटे से छोटा नियम हो, उसमें हृदय की भावना से अगर करेंगे तो अध्यात्म में अत्यधिक प्रगति हमारी होती है। किसी भी छोटे से छोटे नियम को छोटा मत समझिए। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब श्रीमद् भागवतम शुरू हो रही है, या फिर जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं होती हैं, तो उस समय हमारा हृदय हर एक शब्द के ऊपर, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो मनन होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मशीन की तरह सिर्फ बोलना नहीं है उसको। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम हो महादाव अग्नि निर्वापणम, बस चलता रहेगा ना, मुंडी हिलाते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो स्मरण चलना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये हरि नाम है, हमारे चित्त के दर्पण का मार्जनम, सफाई कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, कितनी बड़ी कृपा है, पूरे जो भौतिक जगत की जो अग्नि है, कष्ट है, उसको निर्वापन कर देता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आनंदम आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और ये हमारे आनंद में इतनी वर्धन कर देता है कि सागर की तरह, हाँ, एक सागर के समान हमारे आनंद में वृद्धि कर देता है श्री कृष्ण। तीर्णाद अपि सुनिचेना, हमें कैसा बनना है? तीर्ण के समान। तो मशीन की तरह नहीं बोलना है हमें, तोते की तरह नहीं बोलना है, चिड़िया की तरह नहीं बोलना है। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारा हृदय है, और भगवान भी हृदय ही है। तो हृदय से निकली हुई पुकार भगवान सुनते हैं। तो जितना, तो कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं करना है। एक शुद्ध भक्त भी 16 माला करते हैं और हम भी 16 माला कर रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? वो हर एक मंत्र को उसमें अपनी जान डाल दे रहे हैं। हर एक मंत्र को हरे कृष्ण, वो पूर्ण रूप से जब उसको उच्चारण कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं, और उस पूर्ण रूप से हृदय उसमें है कि हे राधे, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाए। लेकिन जब हम जप करते हैं, जब हम नई भक्ति में आते हैं, तो हमारा मन इतना विचलित होता है, इधर हम बस किसी तरह पूरा हो जाए कोटा, तो इसलिए वो भक्ति में तीव्रता नहीं आ पाती है, मशीन की तरह। तो फिर क्या है?
सोच के देखिए कितनी बड़ी हमारी ना समझी है। हमको 2 घंटे तो देने ही है ना कैसे भी भक्ति के लिए, ऐसा तो नहीं हमारा समय बच जाएगा, वो 2 घंटे तो लगानी ही है, तो क्यों ना उसको तीव्रता से लगाएं, क्यों ना उसमें पूरा अपने आप को झोंक दें। तो छोटे छोटे जो इतने भी अलंकार हैं, भगवान को प्रणाम करना, जब प्रार्थनाएं होती हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो हाथ जोड़िए। कई बार भक्त बैठे रहते हैं ऐसे ही, हाथ जोड़ने में थोड़ा कष्ट कुछ नहीं होगा ना। जिसको प्रॉब्लम है, जिसकी बाजू नहीं मुड़ती है, चलो मान लिया, वो भगवान माफ करेंगे उसको। अगर जिसके बाजू में दर्द नहीं है, वो पूरा हाथ जोड़िए। ये नम्रता की निशानी है, ये अलंकार है हमारे शास्त्रों में दिए हुए, ये कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है। हाँ, अब जब व्यक्ति मुश्किल में आ गया, सोचो कोरोना काल में, अभी सभी दूसरे विदेश में हर जो हैंड शेक करते थे वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे वेदों में पहले दिया हुआ है। ये नम्रता की निशानी है। तृणाद अपि सुनिचेना, तृण के समान। तो अभी शुरुआत तो करें। हाँ, जब हमारा इन प्रार्थनाओं, तो हम यहाँ पे नम्रता जाहिर कर रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़ना, आप देखिए धीरे 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 जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, है ना, ये हाथ जोड़ने का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा एक्चुअली। ये बहुत छोटी सी चीज है एक्चुअली, नम्रता की शुरुआत है। किसी के सामने नतमस्तक होना, दंडवत करना, सर झुकाना, हाथ जोड़ना, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसमें हृदय डालेंगे हम, तो जब भगवान की प्रार्थना होती है, हाँ, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उस समय हमारे हाथ जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं आप बैठे रहे सीना चौड़ा करके, फिर हम क्या दिखा रहे हैं भगवान को, है ना, कह रहे हाँ हाँ बोलिए, आप खत्म कीजिए, हम थोड़ा आते हैं उसके बाद, है ना। ऐसे नहीं करना, नम्रता के साथ एक एक जो मंत्र जो है उसका उच्चारण जो हो रहा है उसको सुनिए, है ना, उसको सुनिए। ठीक है, वो चेतना, पूर्ण चेतना बाद में आएगी, शुरुआत तो कीजिए। हाँ, उसके बाद कई बार हरे कृष्णा जब हम करते, तो कई बार संकोच करते हैं भक्त, अरे कोई देख लेगा मेरे हाथ ऐसे, नहीं, कोई नहीं, भक्त लोग ही हैं। ये समर्पण की भावना है। संकोच ठीक है, शुरुआती समय में संकोच होता है थोड़ा, लेकिन ठीक है, जब भक्ति मार्ग में आ गए फिर कैसा संकोच, सब तो एक जैसी है। चलिए सभी हाथ उठाइए ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ कुछ कष्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये समर्पण है, सरेंडर, है ना। अभी कई बार हम देखते रहे हाथ उठाए हुए, तो चारों तरफ भी देखते रहते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं कोई नहीं देख रहा, चलो उठा लो ऊपर। तो दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए। क्या दुनिया आपकी परवाह करती है जब आप उनको कुछ बोलते हो? जो व्यक्ति नशा करता है, वो सरेआम बीड़ी पीते हुए ये देखता है कि मेरे सामने बैठा होगी। लोग तो है ना पूरा बीड़ी मुंह में डाल के पूरे छल्ले निकालते हैं, गुब्बारे मुंह से गोल गोल निकालते हैं, देखा होगा आपने। वो कभी नहीं घबराते ऐसा करने से। लोग शराब पी के पूरा दिन घूमते रहते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनको शर्म आती है। तो हमें क्यों आए शर्म हाथ जोड़ने में, हाथ उठाने में? हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। हाँ, तो जो व्यक्ति गलत करने वाले नहीं घबरा रहे हैं, उनसे सीख लीजिए कि इनको अपना गलत काम करने में कितना कॉन्फिडेंस है। तो हमको भी अपनी भक्ति के कार्य करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, व्हाई शुड बी अफ्रेड, हम क्यों घबराएं किसी से? तो ये नम्रता की निशानी है। धीरे धीरे अपनी पैंट शर्ट से धोती कुर्ता में आइए, है ना। ये जो कुर्ता है इसमें कॉलर नहीं होता, देखा आपने? आपने नोट नहीं किया होगा कभी, इसमें कुर्ता नहीं होता, कुर्ते में एक कॉलर नहीं होता। क्यों बनाया गया है इसको ऐसा? क्योंकि कॉलर से भी अभिमान आता है कई बार, है ना। कॉलर खड़े करके लोग रखते हैं, वो भी अलग निशानी है ना। आप देखिए कई बार लोग कॉलर खड़े करके घूमते हैं ऐसे, लेकिन ये क्यों निकाल दिया गया इसमें से कॉलर? ठीक है, अगर किसी के कुर्ते में कॉलर है नो प्रॉब्लम, लेकिन जस्ट हर चीज का एक महत्व होता है, अगर हम गहराइयों से समझें, ताकि वो नम्रता, है ना, अपने आप को इस तरीके से ढाल दो कि ऊपर उठे ही नहीं। हम कई बार हम अपने जैसे कई बार भक्ति कर रहे हैं, आप देखिए कई बार कुछ कथाकार देखिए आप, जो ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो प्रोफेशन करते हैं भागवतम का, है ना। बहुत ऐसे हैं जो पैसे लेके भागवतम देते हैं, बहुत क्या मैक्सिमम सभी लेते हैं जो प्रॉपरली। तो वो उनको आप देखिए कई बार टीवी में, उनके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, वो बाल अपने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बीच में भागवत करके अपने पूरे कथा में बाल को निहारते रहते हैं। आप ऐसे लंबे लंबे केश,
वो भागवतम में उनको अपनी प्रेस्टीज इशू रहता है ना, तो बाल थोड़ा इधर उधर इतना चला जाए। तो ये जो इसलिए क्या है, गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, साफ कर दो, बाल ही नहीं होंगे तो क्या ना, हाथ कहाँ फिराएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे अलंकार दिए। ये चीजें जो है अपने आप में ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है छोटी छोटी चीजों से। ऐसा नहीं है कि सिर मंडवाने से नम्रता आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अलंकार है ना। इतना आसान नहीं होता है अपने सर के बाल देने, इसलिए तिरुपति बालाजी में जब जाते हैं वहां लेडीज भी अपने बाल कटा देती है। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान अपना सौंदर्य आपको दे रहे हैं, है ना। बाल सबसे सुंदर चीज होती है देखने में, हेयर स्टाइल अपने आप को देखने में बड़ा खुश रहता है आदमी, खासकर हेयर्स। एक बार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी एक सिटी में, तो 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, और उसमें जो बिजली बहुत जाती थी वहां, तो लिफ्ट से जाना पड़ता था ऊपर नीचे। लिफ्ट में ऊपर जाते थे, लिफ्ट में नीचे आते थे। तो बड़ी बिजली जाती थी, जब बिजली चली जाती थी तो आदमी लिफ्ट में अटक जाता था, तो अभी ना ऊपर जा सके नीचे। तो बाद में पूरे मैनेजर को पूरा डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था उसको, कह रहे तुम ठीक नहीं करा सकते, ये नहीं कराते, हम लेट हो गए। तो मीटिंग बिठाई गई कि क्या सोल्यूशन किया जाए इसका, भी लाइट तो जाएगी, किसी प्रदेश में लाइट नहीं होती है। तो सोल्यूशन निकाला गया, लिफ्ट के अंदर चारों तरफ शीशे लगा दो। तो बड़े सुंदर सुंदर शीशे लगा दिए गए, प्रॉब्लम सॉल्व। अगले दिन से कोई कंप्लेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई कंप्लेंट? जब बिजली रुकती थी, लिफ्ट रुक जाती थी, बिजली चली जाती थी, तो सब अपने को देखते रहते थे लिफ्ट में। अब तो लोग कंघिया लेके जाते थे, फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लेके जाते थे लिफ्ट में, है ना, और लग जाते थे अपने श्रृंगार में। समय कब निकल जाता था पता नहीं लगता। अपने आप को निहारने में समय क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने आप से आसक्त होते हैं, बॉडीली कॉन्शियस होते हैं। इसलिए धीरे धीरे बॉडीली कॉन्शियसनेस से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में अपने को केंद्र जहां हमने मान रखा है उसकी जगह कृष्ण को केंद्र बनाइए। हाँ, अपने स्टेटस में अपनी पिक्चर की जगह कृष्ण की पिक्चर को लाइए, पहला कदम उठाइए। ठीक है, भक्ति मार्ग में आ रहे हैं हम, अपने स्टेटस में क्या डालिए, कृष्ण, राधा और कृष्ण की फोटो डालिए। हाँ, तो क्या लगेगा, वो धीरे धीरे बॉडी की तरफ अपनी आसक्ति कम होगी कृष्ण की। हम कृष्ण को बढ़ावा दीजिए कि जैसे ही मेरा कोई मेल बॉक्स या कोई मेरा स्टेटस देखे तो उसमें कृष्ण की बात नजर आए। हमारे बहुत भक्त हैं, वो डेली कुछ ना कुछ कोट भेजते हैं भक्ति को लेके, तो नेचुरली ये कोई आप उससे प्रचार कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, तो अपने आप में ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाएगा और अपनी भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए छोटे छोटी जो चीजों से शुरुआत कीजिए। वैसे शुरुआत का समय नहीं है, अभी आपको 4, 5, 6 साल हो गए भक्ति में, अभी भी मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप अभी डिले मत कीजिए ज्यादा, है ना। कि जब प्रार्थना होती है तो हाथ जोड़ना है, कहीं सोचेंगे अरे हमें क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि हो रहा है ना, नहीं जुड़ रहे हाथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाइए उसको, समय पे आइए। ये सबसे बड़ी नम्रता है। समय पर अगर आएंगे आप तो क्या कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, आप परंपरागत किसी भक्त को फॉलो कर रहे हैं। आप जब फॉलो कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं कि नहीं मेरे को कोई और काम है नहीं, लेकिन मुझे समय पे आना है, आप समर्पण की भावना दिखा रहे हैं। बेशक उस समय कोई नहीं है, चाहे कथाकार लेट आ रहा है, लेकिन आपका समर्पण भगवान देख रहे हैं। हमें अपनी जगह पे सही होना है, ये नहीं है दूसरा आ रहा है, अरे वो भी नहीं आए थे तो मैं क्यों आऊं, है ना। वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, मैं भी नहीं आया। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, बच्चे का रिजल्ट आया मान लो 12वीं का, और बच्चा फेल हो गया, तो घर में आया, माता पिता ने पूछा बेटा रिजल्ट क्या रहा, पिताजी फेल। तो बोले फेल, अरे कुछ नहीं पिताजी 35 बच्चे फेल है, सिर्फ 2 पास है, तो मैं फेल हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो आदमी सोचता है अगर सारे फेल हैं तो मैं फेल है तो मेरा गुनाह छुप गया, है ना। तो फेल के साथ फेल, तो अपनी कंपनी वाले बहुत हैं, लेकिन आप सोचिए ज्यादा फेल होने से क्या आप पास हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा है कि अगर सारे फेल हैं और आप भी उसमें तो बोलेंगे मैं भी फेलियर हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आइडियल उनको मत बनाइए जो फेल हो रहे हैं, आइडियल उनको बनाइए जो 2 पास हुए, उनको आइडियल बनाइए, है ना। फेलियर्स को आइडियल मत बनाइए, नहीं तो फेल होंगे जीवन में। तो इसलिए अपने आइडियल्स को चेंज कीजिए। अपना आइडियल जो हमें रखना है, जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्तों को बनाइए,
है ना। हमारे इतने भगवान श्रील प्रभुपाद जी को आइडियल बनाइए अपने, उन्होंने कितने कष्ट उठाए, कैसे किस प्रकार भक्ति से इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने। ये एक एक नियम हमें दिया, प्रभु जी, माता जी, मातृवत परदारेशु, अपनी पत्नी के अलावा हर व्यक्ति औरत को कैसा देखना है, हर स्त्री को अपनी माता जैसा देखना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शब्दों तक रखें उसको, है ना। आप बोल तो रहे माता जी बोल रहे हैं, लेकिन वो भावना नहीं है। जब माता जी बोल रहे हैं तो माता जी समझना भी है उसको। ये छोटी छोटी चीजें दरअसल अगर इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो शुद्धिकरण ऐसे अलंकारों से शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारे शब्दों में आता है, सिर्फ हम सिर्फ पैरट तोते जैसा बन जाते हैं। माता जी मतलब लड़की, मतलब माता जी, मतलब उनको माँ जैसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हमारी आदत बन जाती है, मतलब कोई भी लेडीज है उनको माता जी बोलना है। तो कई बार कई हस्बैंड अपनी वाइफ को भी माता जी बोलते हैं। हम उससे अरे माता जी नहीं आई, है ना, वो दिखाई नहीं दे, अरे माता जी अभी कुकिंग कर रही थी। अच्छा कौन माता जी? अरे वही मेरी धर्मपत्नी माता। अरे धर्मपत्नी है तो माता कैसे हुई? और अगर माता है तो धर्मपत्नी कैसे हुई? सोचिए। जो इसलिए आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है, जो आप बोल रहे हैं उसको सोच समझ के कीजिए। जितना हृदय डालेंगे उतना हम भक्ति के अलंकारों को जितना समझेंगे, हाँ, उतना भक्ति में प्रगति होगी। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रता फिर हमारी जागृत होगी एक एक छोटी छोटी चीज को। और फिर जब ये छोटी छोटी चीजों को हम अच्छे से लेंगे तब हरिनाम को सीरियसली ले पाएंगे। और जब हरिनाम को सीरियस लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली पूरा जीवन सीरियस हो जाएगा हमारा। अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य है हमारा, अगर हरिनाम सीरियसली जप पाए, अगर हम बिना 10 अपराधों से रहित अगर हरिनाम कोई व्यक्ति जप पाए, ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स। उससे बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं है जो हरिनाम को निरअपराध जप कर पाए। हाँ, और ये निरअपराध जप करने की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्तों के संग में आकर जब जप करेंगे हम। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, भक्तों के संग में आके क्या फायदा है जप करने का, कि जब जप करेंगे तो जो भक्त सबसे सिंसियर भक्त होगा हमारे पूरे ग्रुप में, जब पूरे भक्त एक साथ कर रहे हैं, उसमें जो सबसे अधिक भावना से जप कर रहा है, हाँ, तो जो उसको फल मिलेगा वो सारे भक्तों को वही फल मिलेगा उसको। कृष्णा सिर्फ उसका जिक्र करते हैं जो सबसे अच्छे तरीके से जप कर रहा है। लेकिन अगर हम अकेले करेंगे तो फिर हम अकेले ही हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही मिलेगा। हाँ, फिर क्या बोलेंगे भगवान कृष्णा के साथ, हाँ, कि तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? दूसरे भक्तों की के जप का भी लाभ मिल जाता है। तो इसलिए बार बार गए, भक्तों के संग में आगे जप कीजिए, है ना। कथा का श्रवण, श्रीमद् भागवतम जो है, इसको भी भक्तों के संग में आगे श्रवण कीजिए। हाँ, भागवतम जो हम पढ़ते हैं, जो स्वाध्याय भी हम करते हैं, लेकिन स्वाध्याय भी हमें कैसे करना है? सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ने हैं, तात्पर्य पढ़ना है। जो शुद्ध वैष्णव ने, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। अन्यथा, है ना, ये संस्कृत के श्लोक हमको कुछ समझ में नहीं आएंगे, या हम इससे दूसरा ही मीनिंग निकाल पाएंगे। कई बार हमें डाउट आ जाता है, जैसे अभी एक भक्त पूछ रहे थे मुझसे कि कई बार श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उसमें कुछ प्रभुपाद जी कुछ और ही लिख देते हैं, प्रभुपाद जी ने मीनिंग ठीक नहीं लिखा हुआ है उसका। दरअसल प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो कैसे हैं? जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, प्रभुपाद जी में भगवत गीता में भक्ति के अलग अलग अंगों का वर्णन किया गया है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं अंत में? कि सब भक्त बने। सब कुछ बताया भगवान ने, बोला लेकिन जो मैंने बताया ये अल्प बुद्धि वालों के लिए, सिर्फ सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ बताया भूल जाओ, त्याग दो। क्योंकि भगवत गीता का जो लक्ष्य है वो शुद्ध भक्ति है भगवान का। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को लेकर लिखे गए हैं। जो व्यक्ति खुद भक्त नहीं है उन तात्पर्य को नहीं समझ पाएगा, उसके बस की बात नहीं है उसको समझने की एक्चुअली। इसलिए जब हमें शास्त्रों के बारे में कोई कंफर्म करना है, कोई डाउट है हमें, तो उसको भक्तों के साथ डिस्कस कीजिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान कीजिए, भक्तों से उसका मीनिंग। आप एक ही चीज का मीनिंग भक्तों से पूछेंगे और उसी चीज का मीनिंग किसी भौतिकवादी व्यक्ति से पूछेंगे, दोनों में अंतर मिलेगा। क्योंकि भक्त जो है वो
उसमें जो भावना है, जो भगवान की जो भावना है, भगवान की भावना को भक्ति जान सकता है। कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो कृष्ण के बारे में क्या बताएगा हम? जो खुद भक्त नहीं है, जिसको खुद विश्वास नहीं है, वो पूरे विश्वास से क्या हमको बता सकता है कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पहले खुद विश्वास होना चाहिए ना, पहले मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, फिर मैं दूसरे को उस पर बता सकता हूँ। इसलिए कई बार हम भक्ति को, इन चीजों को कंफर्म करने के लिए कई बार हमको विज्ञान के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि जो ये चांद है, हाँ, तो चांद और इसके बारे, तो उस समय कोई गया था चांद पे, नील आर्मस्ट्रांग कोई है ना, चांद पे चला गया था उस समय पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा चांद पे कोई नहीं गया, शास्त्रों के अनुसार चांद पे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि चांद एक स्वर्ग लोक है। वहां पे जो वहां के देवता हैं वो कौन है? सोम। वहां पर किसी भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जाना असंभव है। तो कई भक्त थे उस समय, कई ज्ञानी भक्त भी थे, लड़के थे, है ना, पढ़ाई कर रहे थे। बोले साइंस में तो ऐसा लिखा है, नहीं जी आर्मस्ट्रांग तो पहुंच गया उधर, चांद पे तो लोग चले गए। प्रभुपाद जी के शास्त्रों के अनुसार वहां कोई नहीं जा सकता। एक्चुअली स्वर्ग लोक में आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको स्वर्ग लोक में जाना है तो पहले ये भौतिक, ये पंच महाभूत का शरीर छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग लोक में जो शरीर चाहिए वो चाहिए आपको, तब आप जा पाएंगे वहां। तो कई भक्त ये प्रभुपाद जी की ये स्टेटमेंट सुन के छोड़ के चले गए भक्ति, कह रहे प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं है। प्रभुपाद जी, साइंस तो हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि है ना ऐसा होता है, प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत लोग, कुछ समय के बाद, है ना, आप उससे ही 8-10 साल के बाद न्यूज आई। आप देखिए, इसमें जाके देखिए, आप इंटरनेट पे खबर कीजिए कि चांद पे एक्चुअली में कोई नहीं गया। वो किसी रेगिस्तान से फोटो ली थी उन्होंने, किसी मरुस्थल से फोटो लेके भेज दी थी उसको, और फिर उस चीज को साइंटिस्ट अभी खुद ही उस चीज का खंडन कर रहे हैं। हाँ, साइंस बोलती है कि सूरज एक जगह है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। श्रीमद् भागवतम बोलती है पृथ्वी सेंटर है, सूरज चारों तरफ घूमती है। कितने लोग, कितने भक्त भागेंगे? आधे तो स्टूडेंट भाग जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमें कृष्ण को समझने के लिए साइंस की जरूरत पड़े, इसका मतलब कृष्ण में विश्वास ही नहीं हमें। अगर जब तक कोई वैज्ञानिक कंफर्म नहीं करेगा, तब तक मैं कृष्ण की बातों को नहीं मानूंगा। इसका मतलब मेरा असली कृष्ण तो वैज्ञानिक है, मुझे कृष्ण तो बाद में आते हैं। तो वैज्ञानिक ने अगर बोल दिया, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं वो अपनी इन तुच्छ इंद्रियों से करते हैं, जिसमें बहुत डिफेक्ट है ना। इन आंखों से आप कितना देख सकते हैं? आप बोलेंगे टेलीस्कोप से देख सकते हैं, टेलीस्कोप भी कितना देख लेगा? उसकी भी एक सीमा है एक्चुअली। तो इस ब्रह्मांड के बारे में हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान पाते, है ना। वैज्ञानिक लोग नई नई खोजें करते हैं, लेकिन बहुत खोजें फेल हो जाती हैं बाद में। क्यों? क्योंकि वो आइडिया लगाते हैं, ऐसा होता है, अनुमान प्रमाण शब्द, हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से वो नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया इस प्रकार, जो पृथ्वी लोक है, इवन साइंटिस्ट भी बताते हैं 2 टाइप के मॉडल होते हैं। वन इज हेलियोसेंट्रिक, वन इज जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ जो हमारा सोलर सिस्टम है। हेलियोसेंट्रिक मतलब कि पृथ्वी एक जगह पे है, सूरज चारों तरफ घूम रहा है। और ये जो है जियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक कि सूरज एक जगह है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। अब आप पृथ्वी पे खड़े होकर, चाहे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है ना, या फिर सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, दोनों एक ही चीज लगेगा आपको, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो वही मिल रहा है ना। समझ रहे आप? जो तरफ एक तरफ घूमने का, जैसे 2 गाड़ियां जा रही है इधर उधर, एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी जा रही है इधर, या फिर ये खड़ी होगी, ये जा रही है। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? दूरी बढ़ रही है। दोनों कंडीशन में दोनों गाड़ियों की दूरी बढ़ रही है। आप इसको स्थिर कर दो, इसको दूर भेज दो, या इसको स्थिर कर दो, इसको दूर भेज दो। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। गाड़ी में बैठे आदमी को कई बार लगता नहीं है ऐसा। कई बार हम बैठते हैं ना गाड़ी, जैसे कई बार आप देखिए बस स्टैंड पे बैठे हैं, कोल्ला वाला बूढ़ बस, वो लेट हो गई बस, ड्राइवर आ नहीं रहा, साथ वाली बस लग गई, चल गई, तो हमको लगा अपनी बस चली। लगता है कई बार ऐसा। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमको लगता है भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे कई तथ्य हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। नक्षत्राणाम यह शशि, जो चांद है
जो चांद है वो एक प्रकार का नक्षत्र है, तारा है। हाँ, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, चांद तारा नहीं है एक्चुअली, तारा अलग है, चांद अलग है। लेकिन भगवत गीता कहती है नक्षत्र नाम अहम शशि, कि सारे तारों में मैं क्या हूं, चांद। तो चांद भी एक प्रकार का तारा है। लेकिन साइंस बोलती है सारे तारे क्या हैं, सूरज। शास्त्र क्या बोलते हैं, सूरज एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्यदेव है। हाँ, तो एनीवे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसी चीजें दी हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसकी जो रचना की गई है, किसने, भगवान ने रचना की है। और भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है, व्यास देव जी को, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वैज्ञानिक हमारे जितने भी साइंटिस्ट के इक्विपमेंट्स हैं वो मंगल ग्रह से आगे जा ही नहीं सकते एक्चुअली। मंगल ग्रह के बारे में भी पता नहीं हमको, और हम सृष्टि का ज्ञान देने जा रहे हैं दूसरों को। लेकिन ये जो तत्वदर्शी हैं हमारे आचार्यगण, हाँ, और जो हमारे हाँ परंपरागत ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव जी, व्यास देव स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने इस सृष्टि, वो सृष्टि को देख पा रहे, वो देखी, आपको देखा हाल बता रहे आप, उसके अनुसार हम सही माने या फिर जो वैज्ञानिक दृष्टि से। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ आपको, कि हमें अपने शास्त्रों में पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। और डाउट आते हैं, डाउट आना गलत नहीं है, जब हम कोई चीज आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हमें बुद्धि से समझना है, मनगढ़ंत नहीं समझना है किसी चीज को। लेकिन जब डाउट आते हैं तो उसको हमको क्लियर करना है। और किससे करना है क्लियर, भक्तों से क्लियर करना है ना। जिसके बारे में अगर आपको बांसुरी सीखनी है तो आप सचिन तेंदुलकर से थोड़ा पूछेंगे कि सचिन जी बांसुरी सिखा दीजिए थोड़ा, है ना। अगर आपको गुल्ली डंडा सीखना है तो लता मंगेशकर के पास थोड़ा जाएंगे आप, है ना। आप जाएंगे किसी गांव के किसी आदमी के पास जाएंगे जो एक्सपर्ट है। अगर आपको पिट्ठू सीखना है, पिट्ठू पता है, तो किसी ऐसे आदमी को थोड़ा जाएंगे आप, जॉन इब्राहिम के पास। और जिसने जो उस चीज में एक्सपर्ट है उसके पास जाएंगे आप। तो जो उस चीज में निपुण है उससे पूछिए, है ना, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी अगर कोई संशय आता है, डाउट आता है, तो उसको भक्तों से क्लियर कीजिए, है ना। क्योंकि भक्ति आपको बता पाएंगे जो भक्ति मार्ग में है, जो इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। आप शिल प्रभुपाद जी के, वैसे तो अगर हम सिंसियरली भक्ति मार्ग में आते हैं, अगर आप शिल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा। आपको डाउट होएगा, आप किताब खोलिए। इवन गांधी जी कहते थे ये बात कि जब भी मुझे समस्या आती है मैं भगवत गीता खोलता हूं और उसमें मुझे आंसर मिल जाता है मेरा। तो ऐसा कैसे होता है चमत्कार? हाँ, क्योंकि जो भगवान है वो देख रहे हैं, हमारे हृदय में स्थापित है। हाँ, और हमें हर क्षण हमें मार्गदर्शन करने के लिए। तो भक्ति में सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, हमें तीव्रता से आगे बढ़ना है और सिंसियरली आगे बढ़ना है। और अपने जो मनोस्थिति है, मनोभावना को, हाँ, उस मनोभावना की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा मन हमें अलग अलग प्रकार की भावनाएं देता रहता है। कृष्ण की क्या भावना है, कृष्ण ने भगवान अपने शास्त्रों में क्या दिया है हमें, वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हमारी मन, कई बार होता है प्रभु जी मन ही नहीं लगता मेरा तो जप में। कई बार हम इतने लेक्चर सुन लेते हैं, इतनी बात, इतनी गाइडेंस ले लेते हैं, फिर भी एक ही बात बोलते हैं, प्रभु जी मन ही नहीं लगता। मेरे मन की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे मन की, अगर मैं, मेरे मन की वैल्यू, अगर मैं अपने मन को ही सब, कि मेरा मन करेगा तभी करूंगा, अगर मैं, इसका मतलब फिर भगवान की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। फिर मेरे को ज्यादा वैल्यू अपने मन से, मुझे अपने मन से ज्यादा प्यार है। जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं करने वाला। कृष्णा आप कौन? कृष्णा, हाँ मेरा मन करेगा जो आप बोल रहे हैं, और मेरा मन भी वही कर रहा है, वही सोच रहा है, तो ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने कुछ बोल दिया और मेरे मन को नहीं भाया, तो कृष्णा मैं गया, फिर मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। इसका मतलब क्या है, हम अपने मन को मान रहे हैं, और इसे कहते हैं मन घड़ंत। मन से घड़ी हुई चीजों को हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और कृष्ण की ये जो शुद्ध जो शब्द हैं, यहाँ पर शब्द प्रमाण हमारे शास्त्र हैं, इन्हें हम मोल नहीं दे रहे हैं, तो प्रेम का सवाल ही नहीं उठता है। प्रेम समर्पण से आता है। प्रेम कई बार हम सोचते कृत्रिम रूप से हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, संभव नहीं है। प्रेम के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण क्या है? कृष्णा, आई डोंट नो एनीथिंग, यू नो एवरीथिंग, एंड आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर योर प्लेजर। आपके सुख के लिए
आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं अपने जो आप कहेंगे आपके जीवन में पूरी कोशिश करूंगा। बेशक मैं कमजोर हूं, मैं नीचे गिरूंगा फिर उठूंगा, मैं फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन गिरना जितनी बार गिरूंगा मैं उठूंगा जरूर। ऐसा नहीं मैं छोड़ दूंगा, है ना, कि कृष्णा नहीं होता मुझसे, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कभी। ऐसा बोल दिया फिर तो हमने इग्नोर मार दिया कृष्णा को पूरा, 100% इग्नोर। तो ऐसा नहीं करना हमें। देन और जब कृष्ण देखते हैं हमारा स्ट्रगल, नो प्रॉब्लम, हम कमजोर होते हैं, मन नहीं करता है, सच में नहीं करता मन। शुरू शुरू में मन नहीं करता जब करने के लिए, या भक्तों के संग में आने के लिए, या कोई सेवा दियो करने के लिए, नो प्रॉब्लम। वो कष्ट उठाइए थोड़ा सा, भगवान को दिखाइए कि कृष्णा मैं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कृष्ण जब देखेंगे कि ये चाहता है तो कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करेंगे और फिर हम वो सेवा कर पाएंगे। और फिर जब हम सुदृढ़ होंगे, हमें देखकर दूसरे लोग भक्त बनेंगे, हाँ, और उनको देखकर दूसरे लोग बनेंगे। इसी प्रकार तो प्रचार आगे बढ़ेगा और फिर चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है वो सत्य सिद्ध होगी। वो तो ऑलरेडी सत्य है, लेकिन हम उसमें कुछ अपनी सेवा प्रदान कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप थोड़ा सा लेट आते हो इसलिए मैं थोड़ा लेट लेता हूँ, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा कि 7:25 पे सारे दिख गए मुझे, तो उस दिन 8:30 बजे क्लास खत्म। लेकिन अगर 5 मिनट लेट आओगे तो 25 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। अब देख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब वो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, हरि बोल। बहुत बहुत हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। सारे